कुछ लोग थोड़े से अच्छे क्या दिखते हैं, उन्हें लगता है वो ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, और इसी सोच की वजह से वो हर किसी का मजाक उड़ाते फिरते हैं, उन पर हंसते फिरते हैं। अगर किसी ने आपका भी मजाक बनाया है तो अब समय आ गया है उन्हें ये बताने का कि स्मार्ट वो नहीं जो सिर्फ अच्छा दिखता है, बल्कि सही मायनों में तो स्मार्ट वो है जो दिमाग से स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। आप खुद ही सोच कर देखो, जो इंसान छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहे, खुद कोई राइट डिसीजन ना ले सके, वो स्मार्ट कैसे हो सकता है। इसलिए आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अच्छा दिखने वाला ही स्मार्ट हो सकता है। कहते हैं आचार्य चाणक्य सुंदर नहीं थे, लेकिन बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। इस बात का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर आप भी असल में स्मार्ट होना चाहते हो तो ये 7 बातें ज़रूर सुन लेना, नहीं तो लाइफ टाइम तक रोते रहोगे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, एक स्मार्ट व्यक्ति किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वो लोगों के फेवरेट नहीं बन पाते, स्मार्ट नहीं बन पाते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो लिखवा लो, कोई भी आपको स्मार्ट नहीं कहेगा और आपका स्मार्ट लोगों जैसा बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। स्मार्ट होने के लिए आपको जिम्मेदार होना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी काम को करवाने की जिम्मेदारी ली है और आपसे कोई गलती हो जाती है, तो ऐसे में आपको अपनी उस गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस गलती में सुधार करना चाहिए। जब आप अपनी उस गलती की जिम्मेदारी लोगे तो लोग आपको एक जिम्मेदार इंसान समझेंगे, स्मार्ट इंसान समझेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरे दिल से निभाने की कोशिश करें, ना कि उन जिम्मेदारियों से दूर भागने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हो तो कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकते, भले ही आप कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना दिखते हों। दूसरी बात, हर फील्ड के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो इंसान कितना भी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसका वो टैलेंट किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि वो इंसान अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और जो टैलेंट लोगों के सामने ना आए, वो टैलेंट किस काम का। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप डांस करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको किसी स्टेज पर या ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करने में शर्म आती है, आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ छोड़ जाता है, तो ऐसे में आप अपना टैलेंट लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये कुछ लोगों को पैदाइशी मिला होता है, तो कुछ लोगों को इसे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होती है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे और लोग आपको एक स्मार्ट इंसान मान लेंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप वो सभी काम बार बार करिए जिस काम में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। कुछ टाइम बाद आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। तीसरी बात, स्मार्ट होना है तो हमेशा हैप्पी रहना सीखें। मान लो आपके 2 दोस्त हैं, एक हमेशा दुखी रहता है जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिव बातें करता है, और जो इंसान पॉजिटिव सोच रखता है वो उसमें भी नेगेटिविटी भर देता है। और आपका दूसरा दोस्त हमेशा खुश रहता है, जहाँ भी जाता है लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है। और ऐसे व्यक्ति से हर कोई बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। आप ही बताइए, अगर आप फ्रेश मूड में हो तो क्या अपने उस दोस्त से मिलना पसंद करोगे जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है? नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हैं उससे मिलने के बाद आपका भी मूड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसकी बातें सिर्फ डीमोटिवेट कर सकती हैं और कुछ नहीं। आज के टाइम में वैसे ही लोगों की लाइफ में बहुत सी परेशानियां होती हैं, ऐसे में वो किसी ऐसे इंसान से मिलकर अपनी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहेंगे। दुनिया उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, अच्छी बातें करते हैं। इसलिए आप भी अगर स्मार्ट लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो हमेशा खुश रहें। खुश रहने से लोग आपको पसंद तो करेंगे ही, साथ ही आपका माइंड और भी बेहतर तरीके से काम करेगा। चौथी बात, लोगों को इम्प्रेस करने वाला गुण आप में भी होना चाहिए। ये जो लोगों को इम्प्रेस करने वाला गुण है ना, ये हर किसी में होना चाहिए।
अगर आप भी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, उन्हें अपने काम के लिए मना सकते हो, तो आप भी स्मार्ट हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो अफसोस, आप स्मार्ट नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके अंदर लोगों को पहचानने की कला होनी चाहिए, तभी आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। आपने देखा होगा कुछ लोग सामने वाले को बातों ही बातों में ऐसे इम्प्रेस कर लेते हैं कि वो इंसान सिर्फ उनका ही कहना फॉलो करता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा कौन सा जादू है उनके पास जो लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं? असल में ऐसे लोग बात करने में माहिर होते हैं और एक स्मार्ट पर्सन होते हैं, और इसी वजह से वो किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं। अगर आप सच में एक स्मार्ट पर्सन होना चाहते हो तो आपके अंदर लोगों को इम्प्रेस करने वाला गुण जरूर होना चाहिए। पांचवी बात, मैच्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। एक मैच्योर पर्सन एक स्मार्ट व्यक्ति होता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस इंसान में मैच्योरिटी होती है वो इंसान अपने सभी काम खुद करता है। एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मैच्योरिटी एज के हिसाब से नहीं आती। मैच्योरिटी आती है इंसान की समझ से, उसके राइट डिसीजन लेने की पावर से। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वो मैच्योर होता जाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक स्मार्ट इंसान होना चाहते हो तो अपने अंदर मैच्योरिटी ज़रूर लाएं। मैच्योरिटी लाने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे आप धीरे धीरे फैमिली की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें। अगर आपकी फैमिली कोई बिजनेस करती है तो आप भी अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं उस बिजनेस में। अगर आप फैमिली में सबसे छोटे हो तो जाहिर है सभी आपको यही कहेंगे, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, हम हैं ना। तो ऐसे में आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि आपकी समझ बढ़ सके, आप दुनियादारी सीख सको। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आप अपने अंदर मैच्योरिटी बढ़ा सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो। छठी बात, सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, खुद को भी हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। एक एप्लीकेशन मस्त काम करती है, फिर भी कंपनी वाले उसे और भी परफेक्ट बनाने के लिए उसमें लगातार अपडेट करते रहते हैं ताकि वो एप्लीकेशन हर एंगल से बेस्ट साबित हो सके। जब एक ऐप समय समय पर अपडेट होती रहती है तो आप खुद को अपडेट क्यों नहीं रखते? एक एप्लीकेशन और एक इंसान बिल्कुल सेम है, इन दोनों को टाइम टू टाइम अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो एप्लीकेशन और आप दोनों ही किसी ना किसी वजह से हैंग होना शुरू हो जाओगे। इसलिए अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहो और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जमा करते रहो। एग्जाम्पल के लिए, आप जहां काम करते हो आपको पता होना चाहिए वहां कैसा माहौल चल रहा है और आपके शहर और दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप इन सब बातों से अनजान रहते हो तो आप कभी भी स्मार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि एक स्मार्ट पर्सन से ये उम्मीद की जाती है कि उसे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। इसलिए आप टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करते रहें। सातवीं बात, सही बात करने का ढंग बहुत ज़रूरी है स्मार्ट होने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है एक इंसान में कोई खासियत भले ही ना हो लेकिन उसमें बात करने का हुनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो काम सिर्फ बातों से हो सकता है वो काम ना तो पैसों से हो सकता है और ना ही पावर से हो सकता है। अगर आप अपने अंदर बात करने का हुनर डेवलप कर लेते हो तो आप हर फील्ड में सफल हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज आपको पता लग गया होगा सही मायनों में एक स्मार्ट पर्सन कौन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग चालाकी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।